कल मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति आया, कह रहा जी मेरी बेटी इस तारीख को गुजरी थी और मुझे उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए। तो मैंने पूछा बेटी कितनी उम्र की थी? तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी 24 साल की थी, शादी अभी 2 साल पहले की थी। तो उसके ससुराल वालों ने उसका मानसिक उत्पीड़न करके उसको फांसी लगा दी और मेरी बेटी मर गई। इतना वो बता करके वो व्यक्ति बहुत रोया। मुझे भी दुख हुआ क्योंकि बेटियां मेरे भी हैं। हम लोग बोलते हैं कि बेटियां जो हैं सही मायने में ईश्वर उस घर में पैदा करता है जिस घर के कोई पुण्य कर्म होते हैं। तो ठीक है, मुझे दुख तो पहुंचा, लेकिन उसके साथ साथ उसके जाने के बाद मेरे पे जितना सहयोग हुआ मैंने उसका किया। लेकिन उसके जाने के बाद मेरे मन ने ये कहा कि लोग ना जाने कैसे कैसे जो है दूसरे की बेटी को इतना परेशान कर देते हैं। अरे दूसरे की बेटी को परेशान कर रहे हो, क्या कभी ये महसूस किया है कि आपकी भी बेटी हो सकती है? अगर आपकी बेटी का कोई मानसिक उत्पीड़न करे या उसे परेशान करे और अगर वो बच्ची खुद आत्महत्या कर ले या उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो आपके जी पे क्या गुजरती है? तो जीवन में मैं हर बेटी के बाप को ये कहना चाहूँगा कि बेटियां लक्ष्मी होती हैं, बेटियां सरस्वती होती हैं और बेटियां समय पर आए तो काली भी होती हैं। तो अपनी बच्ची का आप जब भी कहीं उसका जीवन का जो समर्पण है, उसका जो हाथ है, पहली बात तो किसी सुयोग्य लड़के के साथ उसकी शादी करें। लेकिन शादी करने से पहले ये ज़रूर है कि आप अपनी बेटी को सक्षम बनाएं। अगर आपकी बेटी सक्षम होगी तो वो आने वाली जीवन की जितनी कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे। लेकिन खैर, स्थिति कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अपना बुरा तो चाहता नहीं, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ होती है कि ना जाने कौन से समय के अभाव में आदमी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ जाए। तो लेकिन मैं हर बेटी को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है इस ब्रह्मांड के अंदर, अगर जीवन में महाकाल बना है तो महाकाली भी है और महाकाली ही शक्तिशाली है। और बेटियों को जागरूक करने के लिए जो मन में एक भाव आ रहा है, बनकर आंधी तूफानी लड़ती जा जुल्म से मर्दानी, तू शक्ति है, तू ज्वाला है, तू ही है दुर्गा भवानी। तो आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर नवरात्र का, हर कन्या का एक अलग अलग महत्व है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर स्त्री माँ के रूप में है तो वो जगत जननी है, बेटी के रूप में है तो इस कुल को भी तारती है, उस कुल को भी तारती है। और बेटी के साथ अगर आपका व्यवहार गलत है तो वो संहार भी करती है। तो खैर ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, पर ये है, अगर किसी की बेटियां आपके घरों में आई हुई हैं तो उनकी बेटियों का सम्मान करें। और सम्मान सिर्फ इस सोच से करें कि काश अगर ये मेरे पैदा होती और इसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता तो मैं क्या करता। क्योंकि जीवन में जब जब व्यक्ति की खुद की उंगली कटती है तो उसका दर्द जब होता है, सामने वाले की कट गई तो चलो भाई बड़ा दुख हुआ, ये है वो है, लेकिन जब खुद पर पड़ता है तो पता जब चलता है। तो इसीलिए अगर आपके घरों में किसी की बेटी बहू बन करके आपके घर में आई है तो उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वो आपके घर को स्वर्ग बनाने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन अगर वो स्वर्ग बना सकती है तो वो नर्क भी बना सकती है। वो तय करता है आपका व्यवहार। तो अपने व्यवहार को आप अच्छा रखिए,
अपनी बहू को बहू समझें, मानता हूँ, लेकिन बहू को कुछ समय के लिए, कुछ अंतरात्माओं से उसको बेटी समझिए, क्योंकि अगर वो किसी की बेटी आपके यहाँ आई है तो आपकी बेटी भी किसी के यहाँ जा सकती है। तो हर बेटी का सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है। और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।